हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। आज हम आपको अमिताभ बच्चन की कुछ विवाद बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और समाज सेविका तेजी बच्चन के घर में जन्मे अमिताभ बच्चन आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और इसके पीछे की वजह उनकी बड़ी मेहनत और काबिलियत है। दिल्ली से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अमिताभ को उनके पिता हरिवंश मुंबई में ले गए, जहां उन्होंने फिल्म निर्माता पृथ्वीराज कपूर से उनकी मुलाकात करवाई ताकि बिग बी को कोई काम मिल सके। लेकिन उस वक्त अमिताभ को प्रोत्साहन के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन आज के समय में अमिताभ बच्चन एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श पिता और दार्शनिक और एक संपूर्ण पारिवारिक व्यक्ति है। उन्होंने कड़ी मेहनत और काबिलियत के बल पर कई युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में बहुत सफलताएं हासिल की, लेकिन इन सब के अलावा वो कई बार गंभीर विवादों में भी फंस चुके हैं। यहाँ हम आपको सदी के महानायक, शहंशाह और बिग बी जैसे नामों से मशहूर अमिताभ बच्चन के विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं। 1. सयानी भगत ने अमिताभ बच्चन पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। साल 2011 में पूर्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सयानी भगत ने बी टाउन स्टार अमिताभ बच्चन, शाइनी आहूजा और साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। इसके तुरंत बाद बिग बी ने सार्वजनिक रूप से सयानी के द्वारा उन पर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पता चला कि सयानी साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी है। जांच पड़ताल के बाद सयानी ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ मेल का आदान प्रदान किया है और वो समझते हैं कि कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है। वह इसे अपनी तरफ से भी पुलिस के पास ले गए। उन्होंने एक और शिकायत दर्ज करवाई है। मैंने कुछ अन्य अभिनेताओं से भी बात की और वे सभी समझते हैं कि मुझे प्रताड़ित किया गया है। 2. जब कादर खान ने सुनाई अमिताभ बच्चन के अहंकार की दास्तां। अमिताभ बच्चन और दिवंगत अभिनेता कादर खान ने कई हिट फिल्मों में काम किया था और आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी में से एक माना जाता है। ऑन स्क्रीन जोड़ी के अलावा दोनों ने वास्तविक जीवन में भी एक खूबसूरत बंधन साझा किया था। लेकिन जब अमिताभ प्रसिद्धि और सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ चुके थे, तब इस सफलता ने उन्हें अभिमानी और आत्मकेंद्रित यानी सिर्फ खुद पर ध्यान देने वाला बनाया था। एक बार एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कादर खान ने अमिताभ के साथ अपनी खूबसूरत और सच्ची दोस्ती के खत्म होने के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा किया था। कादर खान ने कहा था, मैं उन्हें अमित बुलाता था। एक दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक निर्माता ने मुझसे पूछा, आप सर जी से मिले? मैंने उनसे पूछा, कौन सर जी? उन्होंने कहा, आपको सर नहीं मालूम, वह लंबा आदमी। और फिर मैंने अमिताभ की ओर इशारा किया। मैंने कहा, वो तो अमित है, सर जी कब से हो गए? उन्होंने कहा, हम उन्हें अब से सर जी कहेंगे और हर कोई वास्तव में उन्हें उसी नाम से पुकारने लगा। मेरे मुंह से उनके लिए सर जी तो नहीं निकला, पर मैं उस ग्रुप से निकल गया। 3. जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को लेकर किए थे खुलासे। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में एक साथ कई फिल्में की जो सुपरहिट रही। इनमें नसीब, काला पत्थर, दोस्ताना, शान, दोस्त, यार मेरी जिंदगी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दोनों की जोड़ी को उस जमाने में लोग बेहद पसंद करते थे।
अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में वरिष्ठ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी संग अपने खराब रिश्ते के बारे में कई खुलासे किए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा है, ऐसी कई फिल्में थी जिन्हें मैंने छोड़ दिया था और साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दी थी। पत्थर के लोग नामक समेत कई फिल्में थी जिसे मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से छोड़ दिया था। समस्या ये थी कि मुझे अपने प्रदर्शन के लिए तालियां मिल रही थी। अमिताभ मुझे मिल रही प्रतिक्रिया को देख सकते थे, इसीलिए वह मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं लेना चाहते। 4. जब अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को कहा था लालची। एक समय था जब दिवंगत राजनेता अमर सिंह और महान अभिनेता अमिताभ बच्चन सभी को दोस्ती का असली मतलब सिखाते थे। एक दूसरे के पारिवारिक समारोह में शामिल होने से लेकर एक दूसरे के प्रति मधुर हाव भाव व्यक्त करने तक अमर अमिताभ वास्तविक जीवन के जय वीरू थे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अमर संग भी अपनी दोस्ती की किसी कारणवश खो दिया था। एडिटर ऑफ द parliamentarian.in संग बातचीत में अमर सिंह ने बताया था, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए जो कुछ भी किया स्वार्थ के लिए नहीं किया। जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जरूरतमंदों की मदद करे, लालची लोगों की नहीं। मैं अमिताभ के साथ उनके कठिन समय में खड़ा था, लेकिन मुझे उनकी जरूरत थी तो वे गायब हो गए। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैंने उनकी मदद की थी। 5. अमिताभ बच्चन और रेखा का कथित अफेयर। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की कहानी 1976 में फिल्म दो अनजाने से सेट पर शुरू हुई थी। मीडिया में ऐसी अटकलें और खबरें थी कि जया बच्चन के साथ शादी के बावजूद अभिनेता का रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हालांकि उनके अफेयर की खबरें सुर्खियों में तब आई जब फिल्म गंगा की सौगंध 1978 की शूटिंग के दौरान बिग बी ने रेखा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे अपने को स्टार के साथ मारपीट की थी। इसके बाद दोनों का अफेयर मीडिया हेडलाइंस में छा गया था। जया और उनकी प्रेमिका रेखा पर फिल्म सिलसिला बनी और इसके निर्देशक ने इस फिल्म पर अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने अमिताभ और रेखा के रिश्ते की पुष्टि की थी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने कहा था, मैं फिल्म सिलसिला के दौरान हर वक्त डरा हुआ रहता था क्योंकि ये वास्तविक जीवन था जो रियल लाइफ में प्रदर्शित हो रहा था। जया उनकी पत्नी है और रेखा उनकी प्रेमिका और यही कहानी वास्तविक जीवन में चल रही है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि वे एक साथ काम कर रहे थे। इसके बाद खबर यहाँ तक आने लगी कि रेखा और अमिताभ ने कथित तौर पर एक दूसरे के साथ सीक्रेट शादी कर ली थी। हालांकि अमिताभ ने एक इंटरव्यू में रेखा संग अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को सिरे से खारिज कर दिया था। तब रेखा ने एक इंटरव्यू में अमिताभ के लिए अपना प्यार जाहिर किया था। फिल्म फेयर संग बातचीत में रेखा ने कहा था उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी छवि, अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया। जनता को उनके लिए मेरे प्यार या मेरे लिए उनके प्यार के बारे में क्यों पता होना चाहिए। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वह मुझसे प्यार करते हैं, बस। अगर उन्होंने मेरे प्रति निजी तौर पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी होती तो मैं बहुत निराश होती। मिस्टर बच्चन अभी भी पुराने जमाने के हैं। जब वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते तो अपनी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाएंगे। 6. जब बी ग्रेड फिल्म बूम का हिस्सा बने थे अमिताभ बच्चन।
बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के जीवन में एक समय था जब उनके पास निर्देशक के साथ गुस्ताख की फिल्म बूम को हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार होने के बावजूद बिग बी का बी ग्रेड फिल्म में काम करने के पीछे का कारण साल 2002 और 2003 के आसपास उनका और उनके परिवार का दिवालियापन और वित्तीय संकट था। 7. जब अमिताभ बच्चन ने 44 साल की छोटी जिया खान को किया था किस। अब तक की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक निःशब्द प्रतिष्ठित निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस जिया खान के बीच 44 साल का अंतर था। इस लंबी एज गैप के बावजूद फिल्म में उनकी बोल्ड और किसिंग सीन्स को देखने के बाद मीडिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। साथ ही ऐसी भी खबरें थी कि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन भी अपने पति के इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनने के फैसले से बेहद नाराज थी। 8. जब 90 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गए थे अमिताभ बच्चन। 2013 में मेल टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने उस समय को याद किया था जब वो अपने प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL के फेल होने के बाद दिवालिया घोषित हो गए थे और उन पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया था। उन्होंने कहा था, मैं ये नहीं भूल सकता कि लेनदार हमारे दरवाजे पर कैसे उतरते थे, गाली देते थे, धमकी देते थे और मांग करते थे, और इससे भी बदतर था जब वे हमारे निवास जायदाद जब्त करने के लिए आते थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये मेरे सबसे काले क्षणों में से एक था। इसने मुझे बैठने और सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने सामने विकल्पों को देखा और विभिन्न परिदृश्यों का मूल्यांकन किया। जवाब आया, मुझे पता है कि कैसे अभिनय करना है। मैं उठकर यश जी के पास गया, जो मेरे घर के पीछे रहते थे। मैंने उनसे मिन्नतें की, मुझे काम दे दो। तब मुझे मोहब्बती फिल्म मिली। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन उनकी जिंदगी काफी विवादों से भरी रही है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।